हेलो एवरीवन, दिस इज एसके चौधरी एंड वंस अगेन वेरी वेलकम टू एसकेसी लैब। आज से हम सब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस शुरुआत का नाम है करंट अफेयर्स अपडेट्स डेली डाइजेस्ट। और बहुत कम ही समय में, कुछ ही मिनट में हम लोग ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। डेली प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जो अपकमिंग सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ ही मिनटों में से हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज से शुरू करते हैं। 1 एंड 2 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स होगा आज। और सेशन की शुरुआत आउट ऑफ द डे के साथ। आउट क्या है? तो विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। जीवन में हार जीत लगा रहे, लेकिन आप असल में हारते तब है जब आप हारने के बाद अगला प्रयास नहीं करते। तो हमेशा प्रयास करते रहना है। हारना जीतने का ही हिस्सा है, वो कुछ अलग से नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। और पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो हीट वेव जो है इसमें, उस कारण से भारत को जीडीपी की तुलना में कितना का नुकसान हुआ है। हीट वेव मतलब जो मौसमी गर्म हवाएं चलती हैं और जो पर्यावरण का असंतुलन की स्थिति है, तो उससे क्या नुकसान हुआ भारत को, कितने का, वो आपसे सवाल पूछा जाए। तो इंडिया को इससे 5.4% का नुकसान हुआ है जीडीपी की तुलना में, टोटल नेशनल इनकम का। और ये रिपोर्ट रिसेंटली जारी किया गया, सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो इसकी भी जानकारी रखनी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे इंडिया में किसकी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? आप सबने इस संदर्भ में जानकारी रखा। 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। और एकता दिवस भारत के उस महान क्रांतिकारी सैनिक के नाम पे ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस यूनिटी डे के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप सबने इनके बारे में पढ़ा होगा कि भारत को एक सूत्र में बांधने का, इंडिया को इंटीग्रेट करने में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। तो ये जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के वैश्विक मीडिया और सूचना पर साक्षरता MIL यानी कि ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2022 का थीम क्या था, जो कि अभी 24 से 31 अक्टूबर के बीच मनाया गया है। तो इसका थीम आप नोट कर सकते हैं। इसका थीम है नर्चरिंग ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी, नर्चरिंग ट्रस्ट मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंपैरेटिव। और हाँ जी, और ये 11वीं बार ये दिवस ऑब्जर्व किया जा रहा है। 11वीं एडिशन है जिसका इसका अभी इस वर्ष जो आयोजन हुआ 2022 में। और सप्ताह लिखा हुआ है 24 से लेकर के 31 सप्ताह के बीच इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? एनिमेशन, अभी आपको पता है कि एनिमेशन का साइंस और नई टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी प्रयोग है, तो इसके बारे में जानकारी रखेंगे। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो बहुत प्राचीन समय में 1892 में हुआ था, जब पेरिस फ्रांस में एनिमेशन का आविष्कार हुआ था, और उसी का उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे हाल ही में इमामी लिमिटेड द्वारा बोरो प्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके प्रचार पहले करते थे अमिताभ बच्चन, और इस बार अब इसका जो ऐड है वो अक्षय कुमार करेंगे। इनको अभी इंडोर्समेंट का राइट्स मिल गया है। आप सबने इस ऐड को जरूर देखा होगा, बोरो प्लस का ना, जिसको सफेद टीका कहते थे अमिताभ बच्चन। तो ये राइट्स अब मिल गया अमिताभ बच्चन के अलावा अक्षय कुमार को। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे लोकप्रिय भौगोलिक संकेत जोग्राफिकल इंडिकेशन खाद्य सामग्री श्रेणी के तहत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ये। और यह पुरस्कार मिला है हैदराबादी हलीम को। हाँ, एंड 2021 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया इसे। अगली जानकारी होगी, हैदराबादी हलीम किधर हो जाएगा? तो तेलंगाना, नया राज्य पुरानी राजधानी। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 साल के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया। पूछा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राकेश सेठी जोशी इज राइट आंसर, ऑब्वियसली वो इसके अध्यक्ष होंगे। 15 सदस्य इसमें नियुक्त किए जा रहे हैं। और विषय क्या है? तो भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, बीमा क्षेत्र, उसकी जांच करने के लिए। नेक्स्ट है कि उस कंपनी का नाम बताओ जो हाल ही में अक्टूबर 2022 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता कंपनी है। वह कौन सी कंपनी? तो अश्विन, इसके अंतर्गत जो शामिल हुई कंपनी वह है सीपॉरेट इंटरनेशनल, और एक है लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ONDC के अंतर्गत रजिस्टर होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स के मामले में। नेक्स्ट है कि किस देश ने यूरोपीय
संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑब्वियसली इसे नोट करेंगे, इसकी सह अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। और अभी हाँ, इसका जो हाई लेवल की जो मीटिंग हुई थी वहाँ उसका आयोजन हुआ ब्रुसेल्स में इसका आयोजन हुआ था, ये जानकारी रखेंगे। और भारत को पर्यवेक्षक के रूप में ऑब्जर्वर के तौर पे इंडिया को इनवाइट किया गया था इसमें। अगली जानकारी है कि इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर में हो रहा है। राइट आंसर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली इज राइट, वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। इसमें 30 देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, 30 कंट्रीज। और इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो इसरो के द्वारा किया जा रहा है। और भारत का रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग, ये सभी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। इस सब इसे मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप सभी लोग अगर YouTube पे शाम में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर जुड़िएगा अनअकैडमी ज्ञान गंगा के चैनल पे, वहाँ पे सेशन मैं लेकर के आता हूँ। नेक्स्ट है गरुड़ 6 भारत की वायुसेना और किस देश द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है। फ्रांस इज राइट आंसर। गरुड़ 6 जो है द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका आयोजन भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में होता है। और इसमें वायुसेना जो दोनों देशों की एयरफोर्स वो भाग लेती है। इसका आयोजन अभी जोधपुर में हो रहा है, इसमें राजस्थान। तो यह भी जानकारी रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने कॉमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है, पब्लिश किया है। मुझे लगता है ये सवाल आप सबने पहले भी किया होगा। आउटलुक रिपोर्ट, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसमें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, उसी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें वैश्विक ऊर्जा संकट पे चर्चाएं की गई हैं, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पे और उसकी एग्जिस्टेंस क्या उस विषय पे। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। इस मामले में पहले नंबर पे अमेरिका है। और अमेरिका जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक डेवलप कंट्री है, इसमें दुनिया भर के देशों में सबसे ज़्यादा इमिशन कर रहा है, कार्बन का इमिशन कर रहा है। तो ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट को UNEP ने जारी किया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत रिपोर्ट जारी किया गया है। और भारत का जो प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन का अमाउंट है वो है 2.4 टन, तो बहुत कम है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस मामले में एक खिताब जो नाम किया गया इसमें वह है सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगली जानकारी कि समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारत और किस अन्य देश के साथ आयोजित किया जाता है। सिम्बैक्स में इसमें जानकारी रखेंगे। एस का मतलब होता है, एस मतलब सिंगापुर हो गया, और आई का मतलब इंडिया हो गया, और एम का मतलब हो गया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। हाँ, तो जाहिर सी बात है भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजन होता है। नेक्स्ट है C-95 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका निर्माण का उद्घाटन हुआ गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। ये 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया है, ये भी जानकारी रखेंगे इसमें। और टाटा एयरबेस द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, टाटा एयरबेस के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। हाँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला सवाल है कि विश्व कप 2022 अंडर 17 का खिताब, फीफा अंडर 17 का खिताब किसने जीत लिया है। तो यह खिताब स्पेन ने जीता है, और स्पेन ने इसमें कोलंबिया को 1-0 से पराजित किया है। काफी रोचक मुकाबला रहा था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड लुइज एनासियो लुला डी सिल्वा तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो थर्ड टाइम ये चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये जानकारी रखेंगे, विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर। एंड ऑप्शन नंबर ए डी इज एब्सोल्युटली राइट। एंड थीम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो थीम इसका है
एंड जाहिर सी बात है थीम इट वाज स्टार्टेड ऑन 1994, 1994 से प्रारंभ हुआ फ्रॉम ब्रिटेन से और पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। फ्रेंड ये जो दिवस है इस बात पे आधारित है कि लोगों को स्प्रेड करना इस मैसेज को कि हमें कैसे सस्टेनेबल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को किया जा सकता है, सतत पर्यावरण संरक्षण को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को अवेयर करना अधिक से अधिक, उनकी लाइफ स्टाइल फूड हैबिट को बदलने को रिगार्डिंग इसका आयोजन किया जाता है। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिन्हें भारत के स्टील मैन के रूप में जाना जाता है, हाल ही में उनका निधन हो गया है। उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर ऑब्वियसली 2007 में उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो है उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। एंड इम्पोर्टेंट क्या है, स्टील मैन ऑफ इंडिया इज नाउन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन 1990 के बाद उन्होंने देश में स्टील के क्षेत्र में उनकी कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया और जिस कारण से उन्हें ये सारे पुरस्कार भी दिए गए। तो उसमें ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स और उस पर आधारित प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये प्रयास हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास है कि हम लोग हर दिन इस तरह से बहुत कम ही समय में डेली डाइजेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।